हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रूली स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? चंबल, सरयू, गंगा या गोमती? चंबल, सरयू, गंगा या गोमती? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी सरयू नदी अयोध्या में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अगले नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? दीपक पुनिया, विमल पटेल, सुनील दहिया या फिर आपका आचार्य देवव्रत? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी सुनील दहिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक हैं प्रसन्न कुमार आचार्य। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इन सभी के बारे में भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? हेमंत विश्वकर्मा, नवीन पटनायक, सुंदर साई या योगी आदित्यनाथ? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी नवीन पटनायक ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आप देख लीजिए फ्रेंड। ओडिशा के रेड भाट चटनी को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पांडा को भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनाया गया है। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में रसबली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित किया है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फिर मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरी वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना कतई ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या हरियाणा? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड यहाँ पे, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ देख लेते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है आपके नासिक में। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी कौन है? तो वह है आपकी रश्मि शुक्ला। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो वह है आपका महाराष्ट्र। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। तो करंट अफेयर की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंजबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? मैग्सन कार्लसन, आर प्रज्ञानंद या फिर कस्तूर चटर्जी या एम प्रवेश? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू होगा? हरियाणा, केरल, गुजरात या उत्तर प्रदेश? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए हरियाणा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए फ्रेंड आप। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित महिलाओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हुआ, वो कौन थे? अभिनेता, क्रिकेटर, हॉकी खिलाड़ी या एथलीट? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव का क्या करेगा? मेजबानी करेगा। आगरा, दिल्ली, सूरत या कोलकाता? सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन
बी दिल्ली, और इसको आप थोड़ा इम्पोर्टेंट के तौर पे यहाँ पे नोट कर लीजिए क्योंकि हरियाणा यहाँ पे रामायण महोत्सव की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे होगा? आपके दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? पैंट कमिंस, दीप्ति शर्मा, उपरोक्त दोनों, या रिंकू सिंह? आप सभी को ऑप्शन है यहाँ पे सही होता है फ्रेंड। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन सी, पैंट कमिंस या दीप्ति शर्मा, दोनों ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच दिसंबर महीने के बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दीजिए। नवंबर 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो बने हुए हैं आपके ट्रेविस हेड, और नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं आपके नाहिदा अख्तर। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? राजनाथ सिंह, रंजन गोगोई, नरेंद्र मोदी, या अमिताभ कांत? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन बी रंजन गोगोई, ऑप्शन बी रंजन गोगोई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपके सामने है, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। अल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल आपके गुवाहाटी में होगा। अमृत विश्व आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में दोहरी न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? हाल ही में दोहरी न्यूट्रल अंपायर कौन बनी है? श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ कौन है? सू रेडफर्न, एरी जेम्स, जेनी विलियम्स, या हरनप्रीत कौर? आप सभी को ऑप्शन है सही फ्रेंड। ऑप्शन ए सू रेडफर्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ यहाँ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत चांसेस होते हैं, और मैं किसी भी तरीके की चूक नहीं हो जाए आपसे एग्जाम में, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखते हुए इन सब चीज़ों को फैक्ट्स को आप बताती हूँ। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन बना है? तो वह है आपके विराट कोहली। आईपीएल इतिहास सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? वह है आपके मिचेल स्टार्क, जो आपके कोलकाता नाइट राइडर्स ने को खरीदा है। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी, और वर्तमान में अर्जुन अवार्ड से जो है बीसीसीआई ने जो अर्जुन अवार्ड्स की सिफारिश की थी, तो मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान जो है आपकी लौरा वार्ड को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, या केरल? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ पे होगी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट, हुंडई और आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्को वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट करेगी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर अब तक आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। हाल ही में 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन सर्वशीर्ष पर रहा है? हाल ही में 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यूक्रेन, अमेरिका, जापान, या फिर आपका भारत? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी अमेरिका। तो मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ फ्रेंड आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।